हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख रहे थे। आज जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वो है व्हेन न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मतलब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में नए पार्टनर के द्वारा लाया गया कैपिटल नहीं दिया हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नया पार्टनर अपने हिस्से के अनुपात में पूंजी लाता है, मतलब वो कैपिटल लाता है इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर इन प्रॉफिट। नया पार्टनर अपने प्रॉफिट का जो शेयर है उसके प्रोपोर्शन में कैपिटल लाता है। ठीक है, तो ऐसा तब होगा जब क्वेश्चन में नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में करेंगे क्या कि नए पार्टनर को प्रॉफिट में जितना हिस्सा मिलता है वो उसी के रेशियो में, उसी के प्रोपोर्शन में कैपिटल लाएगा। कैपिटल का जो कंप्यूटेशन होगा, कैलकुलेशन होगा, वो सारा तरह का एडजस्टमेंट कर लेने के बाद किया जाएगा। एडजस्टमेंट कहने का मतलब है चाहे वो गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो, रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो, ठीक है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, रिजर्व हो या एक्यूमुलेटेड लॉस हो, सारा तरह का एडजस्टमेंट, सभी प्रकार के समायोजन कर लेने के बाद में जो पूंजी आती है उसके बेस पर ये कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं ताकि इसको हम अच्छे से समझ सकें। क्वेश्चन है, आशु एंड राहुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। आशु तथा राहुल लाभों का विभाजन 5:3 में करते हुए साझेदार हैं। Gaurav was admitted for 1/5 share and was asked to contribute proportionate capital and ₹4,000 for premium goodwill. गौरव को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है तथा उससे अंशदान के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए आनुपातिक पूंजी तथा 4,000 रुपए प्रीमियम के लिए लाने को कहा जाता है। द कैपिटल्स ऑफ आशु एंड राहुल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू रीवैल्यूएशन, गुडविल एटसेट्रा वर्कड आउट टू बी ₹45,000 and ₹35,000 रेस्पेक्टिवली। आशु और राहुल की पूंजी पुनर्मूल्यांकन और ख्याति से संबंधित सभी समायोजनाओं के पश्चात, सारा एडजस्टमेंट कर लेने के बाद में 45,000 रुपए तथा 35,000 रुपए क्रमशः है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट new profit sharing ratio, capital to be brought in by Gaurav and record necessary journal entries for the same. आपको नए लाभ विभाजन अनुपात तथा गौरव द्वारा लाई गई पूंजी की गणना करनी है तथा उपरोक्त के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां देनी है। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लिया जाए। ओल्ड पार्टनर्स हैं आशु और राहुल और उनके बीच का ओल्ड रेशियो 5:3 है। नया पार्टनर गौरव है, उसका हिस्सा 1/5 है। वो 4,000 रुपया गुडविल का कैश में ला रहा है लेकिन उसका कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि गौरव जो कि नया पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, मतलब उसका लाभ में जो हिस्सा है, प्रॉफिट में जो हिस्सा है उसी के अकॉर्डिंग वो कैपिटल भी लाएगा। ओल्ड पार्टनर्स
आशु और राहुल का जो कैपिटल है वो सारा एडजस्टमेंट कर लेने के बाद में 45,000 और 35,000 रुपया है ना। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट का एडजस्टमेंट हो चुका है, गुडविल का एडजस्टमेंट हो चुका है। उन सबको कर लेने के बाद में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल 45 और 35,000 रुपया है। हम लोगों को न्यू रेशियो निकालना है, नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो निकालना है और जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, पूरे फर्म का प्रॉफिट हम 1 एज्यूम कर लेंगे। नए पार्टनर गौरव का हिस्सा दिया हुआ है, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग शेयर होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स आशु और राहुल के बीच में 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले न्यू रेशियो निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। मान लिया कि कुल लाभ 1 है, ठीक है। अब नया पार्टनर जो है उसका नाम क्या है, गौरव है। यानी कि न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट, लाभ में नए साझेदार का हिस्सा 1/5 है, इसलिए रिमेनिंग शेयर, शेष हिस्सा, ये किसका होगा, यही मिलेगा आशु और राहुल को। कितना मिलेगा, टोटल 1 है, उसमें से 1/5 नए पार्टनर गौरव को दे दिए, तो हमारे पास कितना बच रहा है, 1 - 1/5। ये हमारा आएगा, एलसीएम लेंगे 4/5, ठीक है। अब ओल्ड रेशियो जो है आशु और राहुल के बीच का, वो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 5:3। तो इस रिमेनिंग शेयर को हम 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देयरफॉर आशुज न्यू शेयर, आशु का नया हिस्सा, आशु को मिलेगा 5/8, क्योंकि ओल्ड रेशियो 5:3 है, टोटल हो गया 8, तो 5/8 ऑफ रिमेनिंग शेयर 4/5। ये कितना हो जाएगा, 5/8 इंटू 4/5, ये हमारा आएगा 1/2। इसी तरीके से हम निकालेंगे राहुल का शेयर, राहुल का नया हिस्सा, राहुल को मिलेगा 3/8, किसका, रिमेनिंग 4/5 का, यानी 3/8 इंटू 4/5, 4 2 जा 8 कट गया, ये आया 3/10, ठीक है। देयरफॉर न्यू रेशियो किसका, आशु, राहुल और नया पार्टनर कौन है, गौरव। आशु का नया हिस्सा है 1/2, राहुल का नया हिस्सा है 3/10 और गौरव का हिस्सा है 1/5। तीनों का डिनोमिनेटर, तीनों का हर अलग अलग है, इसको इक्वल कर देते हैं। एलसीएम लेंगे 2, 10 और 5 का, तो 10 आएगा। 10 बनाने के लिए इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसी 5 को 1 से करेंगे, 5 1 जा 5,
10 बनाने के लिए 10 को 1 से इंटू करना होगा, 1 इंटू 3 3 होगा। 10 बनाने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2। तो हमारा न्यू रेशियो हो गया 5:3:2। ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, नए पार्टनर का कैपिटल। इसमें ये देखिए 5:3:2 का जो न्यू रेशियो है टोटल कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10, यानी 5/10 आशु का शेयर है और राहुल का शेयर 3/10 है। 5/10 और 3/10। ठीक है। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का नेम क्या है, गौरव। ये कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले क्या करेंगे, कंबाइंड शेयर मालूम करेंगे। कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन हो गए, आशु एंड राहुल। आशु एंड राहुल का कंबाइंड शेयर कितना है, आशु का न्यू शेयर है 5/10, राहुल का 3/10। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 8 मतलब न्यू रेशियो बोल रहे हैं, टोटल कितना हो जाएगा 8/10, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड शेयर है 8/10। अब लेते हैं कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये कैपिटल कौन सा है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद में द कैपिटल्स ऑफ आशु एंड राहुल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू रीवैल्यूएशन, गुडविल एटसेट्रा वर्कड आउट टू बी ₹45,000 एंड ₹35,000। 45,000 कैपिटल है आशु का, राहुल का कैपिटल है 35,000 रुपया। तो कंबाइंड कैपिटल कितना हो जाएगा, ₹45,000 प्लस ₹35,000। ये कंबाइंड कैपिटल हो गया कितना इन लोगों का, 80,000। अब यूनिटरी मेथड से देखिए, जब शेयर है 8/10 तो कैपिटल है 80,000। सिंपली ऐसे समझो, जब शेयर है 8/10 तो कैपिटल है टोटल 80,000। जब शेयर होगा 1 तो कैपिटल कितना हो जाएगा, 80,000 डिवाइडेड बाई 8/10। इसको हम लिख सकते हैं 80,000 इंटू 10/8। और अगर शेयर 1/5 है तो कितना हो जाएगा, 80,000 इंटू 10/8 इंटू 1/5। तो पहले तो हम निकाल रहे हैं फर्म का टोटल कैपिटल और फिर न्यू पार्टनर का शेयर। तो हम कंबाइंड शेयर निकाल लिए, ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड कैपिटल निकाल लिए। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80,000 इंटू 10/8। शेयर रिवर्स कर दिए, ये कैपिटल हमारा आ जाएगा ₹1 लाख। टोटल कैपिटल गौरव कैपिटल कितना होगा, गौरव का शेयर तो 1/5 है, टोटल कैपिटल कितना है 1 लाख। तो 1 लाख का 1/5 इंटू 1 लाख, ये आपका आ जाएगा ₹20,000। 20,000 रुपया कैपिटल लेकर आएगा गौरव। क्लियर है। अब हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्रीज।
बुक्स ऑफ फर्म, जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट बना लेते हैं। नया पार्टनर, एक मिनट, ये एक कॉलम बनेगा डेट का, इधर एक कॉलम अमाउंट का, दूसरा कॉलम भी अमाउंट का, और एक कॉलम एलएफ के लिए। थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर थोड़ा मोटा करने के लिए हम 2 बार लाइन खींच रहे हैं। और नीचे वाले पोर्शन में सिंगल लाइन। खैर, जर्नल में 5 कॉलम होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, यहां हो जाएगा एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, रुपीज, अमाउंट, रुपीज। नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है गौरव? 20,000। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना ला रहा है गुडविल का पैसा? वो 4,000 फॉर प्रीमियम गुडविल। एंट्री पास करते हैं। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, हम कैश ले लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू गौरव, गौरव कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल ला रहा है गौरव? 20,000। और क्या ला रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो उसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं। कौन कैश में लाता है? नया पार्टनर। नया पार्टनर जब गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो उसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी कह सकते हैं। तो ये टोटल ले आया 24,000 कैश में, जिसमें 20,000 रुपया कैपिटल है इसका और 4,000 रुपया क्या है? गुडविल का पैसा है। नरेशन आ जाएगा, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, मतलब गौरव है यहां पर, एज his capital and share of goodwill। नया पार्टनर कैपिटल लाया और गुडविल लाया। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 4,000 रुपया, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कौन है? आशु, और कौन है? राहुल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है 4,000। पहले नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब ही कि ये गुडविल नया पार्टनर लाया है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड या ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि नए पार्टनर को किससे कितना हिस्सा मिला, नहीं, सबको मिलाकर न्यू रेशियो दिया हुआ था।
ओल्ड पार्टनर्स असलम जैकब है, इनका आशु राहुल पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो 5:3 है। नया पार्टनर गौरव है, उसका हिस्सा 1/5। लेकिन ये नहीं मेंशन है क्वेश्चन में कि गौरव को आशु से कितना मिला, राहुल से कितना मिला, या इस क्वेश्चन में सबको मिलाकर न्यू रेशियो नहीं था। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स आशु और राहुल ने अपने ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस किया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो 5:3 है ही, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 5:3 है, दैट इज 5:3। तो 5 और 3 का टोटल हो गया 8। 5/8 शेयर है आशु का, 5/8। 8 से भाग लगाएंगे 4000 को, ये 4000 इंटू 5/8 करते हैं, ठीक है। 8 से काटेंगे तो 8×5 = 40, 500, यानी कि 2500 रुपया मिलेगा आशु को। और 3/8 यानी कि 1500 रुपया। जब 4000 का प्रीमियम में 2500 मिल गया आशु को, तो 1500 मिलेगा राहुल को। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रीमियम का पैसा फर्म से विड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो गुडविल यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसका जो पैसा है इसको फर्म में रिटेन किया जा रहा है। आप ऐसा वर्किंग यहां मत कीजिएगा, ये आपको हम समझाने के लिए यहीं पर लिख दिए, लेकिन ये वर्किंग नीचे में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। जब क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ रहे, क्वेश्चन में ये लिखा रहे कि नया पार्टनर अपने प्रॉफिट के हिस्से के अकॉर्डिंग कैपिटल ला रहा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, नए रेशियो में ला रहा है कैपिटल, तो हम लोग इसी तरीके से नए पार्टनर का कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जो इंटरेस्ट था वो तो है ही। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में